अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री से पूछा सवाल। मोदी के बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार। आखिर सच क्यों नहीं बताती मोदी सरकार? पूर्वी लद्दाख में जो हुआ उसको लेकर आपने रक्षा मंत्री जी और विदेश मंत्री जी को सुना भी और प्रेजेंटेशन को भी देखा। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। जी हां, देश के प्रधानमंत्री ने चीन और भारत के बीच में पनपे तनाव और सरहद पर चीनी और भारतीय सेनाओं के बीच हुई झड़प पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफाई क्या दी। देश की सियासत सरहद से ज्यादा उबल पड़ी। एक तरफ राहुल गांधी ने सेनाओं के पास हथियार न होने का मुद्दा उठाया, तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी पीएम मोदी से देश की केंद्र सरकार से सवाल तलब किया कि आखिर सरहद पर माहौल गर्म होने के बाद, देश के कई सपूतों के शहीद होने के बाद आखिर भारतीय सेना को गोली चलाने की अनुमति क्यों नहीं दी गई। साथ ही ये बात भी सामने आई कि चीन पूर्वी लद्दाख में घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। साथ ही पूर्वी लद्दाख के कुछ हिस्सों को चीन ने अपने कब्जे में लिया है। ऐसे में जहां देश के विदेश मंत्रालय ने राहुल गांधी और पंजाब के मुख्यमंत्री को जवाब दिया, तो वहीं देश में फैली इन चीनी घुसपैठ और पूर्वी लद्दाख के कुछ हिस्सों पर चीनी कब्जे की खबरों को विराम देने के लिए देश के प्रधानमंत्री सामने आए और देश को आश्वासन दिया कि सरहद पर सब अंडर कंट्रोल है। लेकिन सत्ता पक्ष के इस आश्वासन के बाद भी विपक्ष संतुष्ट नहीं। ऐसे में पीएम मोदी की सरहद पर दी गई सफाई पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कटाक्ष करते हुए न सिर्फ सत्ता पक्ष पर हमला बोला, बल्कि कई वाजिब सवालों का बम भी फोड़ा। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा है कि प्रधानमंत्री जी के भारत चीन एलएलसी कथन से भ्रमित होकर जनता पूछ रही है कि अगर चीन हमारे इलाके में नहीं घुसा तो फिर हमारे सैनिक किन हालातों में शहीद हुए, और क्या इस कथन से चीन को क्लीन चिट दी जा रही है। साथ ही अखिलेश यादव ने ट्वीट कर ये भी कहा कि राष्ट्र चीन की चढ़ाई के खिलाफ देश की सरकार के साथ खड़ी है। क्या वो घटना जिसमें हमारे देश के जवान शहीद हो गए, क्या वो भारत के खिलाफ चीन की चढ़ाई नहीं थी? अगर नहीं, तो फिर विदेश मंत्रालय ने यथास्थिति क्यों पूछी कि गलवान घाटी हमारी है या नहीं? हमें स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है, हमें बस सच्चाई की जरूरत है। ऐसे में अब देखना होगा कि भारत सरकार इन सवालों को कितनी तवज्जो देती है, साथ ही विपक्ष के सवालों का जवाब देती है या फिर दरकिनार कर आगे बढ़ जाती है। लेकिन मौजूदा हालातों के चलते अखिलेश यादव देश की केंद्र सरकार को सपा सरकार में बने एक्सप्रेसवे की याद दिलाना नहीं भूले। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि सपा काल में बने एक्सप्रेसवे आज देश की सेना के लिए रनवे की तरह तैयार हैं। इन पर लड़ाकू विमान उतर भी सकते हैं और यहां से उड़ान भर भी सकते हैं। एक्सप्रेसवे एक दूरगामी निवेश की सोच का परिणाम है, जिनका दोहरा लाभ देश के सैनिकों और जनता को निरंतर मिलता रहेगा। फिलहाल एक तरफ जहां चीन ने भारतीय सरहद पर गर्माहट बढ़ा रखी है, तो वहीं दूसरी तरफ देश में चीन पर भारत के रवैये को लेकर सियासत गर्म है। अब देखना यह है कि सरहद और सियासत में चीनी ईंधन की वजह से उठ रही लपटें शांत होती हैं या फिर इन लपटों की आंच और तेज होती है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।